हिंदू धर्म में देवी सरस्वती को ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माना जाता है। उनकी महिमा और महत्व अपार है, लेकिन उनके और ब्रह्मा जी के संबंध को लेकर एक रोचक कथा प्रचलित है, जो ब्रह्मा जी की पूजा के लिए दुर्लभ होने का कारण बताती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता है, ज्ञान और सृजन के कार्यों के लिए एक शक्तिशाली देवी की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। इस कारण उन्होंने देवी सरस्वती को अपनी शक्ति और पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ब्रह्मा और सरस्वती मिलकर सृष्टि की रचना में लगे रहे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने एक भव्य यज्ञ करने का निश्चय किया, जिसके लिए देवी सरस्वती की उपस्थिति अनिवार्य थी। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया और यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन जब यज्ञ का समय आया, तब देवी सरस्वती कहीं और थी और समय पर यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंची। देवताओं को ये प्रतीक्षा असहनीय लगने लगी, क्योंकि यज्ञ के शुभ मुहूर्त का समय बीत रहा था। अंत में सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी को सुझाव दिया कि यज्ञ में देवी सरस्वती के स्थान पर किसी अन्य देवी को स्थापित किया जाए। समय की कमी को देखते हुए देवताओं ने अपने दिव्य तेज से एक नई देवी की रचना की, जिनका नाम गायत्री देवी रखा गया। वो अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थी और उन्होंने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में स्थान ले लिया। जब देवी सरस्वती यज्ञ के स्थान पर पहुंची और ये दृश्य देखा कि उनके स्थान पर किसी और देवी को प्रतिष्ठित कर दिया गया है, तो वो अत्यंत क्रोधित हो गई। उनका अहंकार और स्वाभिमान आहत हुआ। वो समझ गई कि देवताओं ने और ब्रह्मा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही यज्ञ को संपन्न कर दिया। अपने क्रोध में देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, हे ब्रह्मा, तुमने मेरे स्थान पर दूसरी देवी को स्वीकार कर लिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। इस संसार में कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। तुम्हारी आराधना और भक्ति अन्य देवताओं के भांति कभी नहीं की जाएगी। देवता और ऋषि ये सुनकर भयभीत हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता थे और उनकी पूजा न होने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। देवताओं ने देवी सरस्वती को शांत करने के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान विष्णु और भगवान शिव ने देवी सरस्वती को समझाया कि क्रोध में दिया गया श्राप अनुचित हो सकता है। देवी सरस्वती को भी अपने कठोर शब्दों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया गया। तब देवी सरस्वती ने अपने श्राप में थोड़ा सुझाव किया और कहा, भले ही संपूर्ण पृथ्वी पर ब्रह्मा की पूजा ना हो, लेकिन एक स्थान ऐसा होगा जहां उनकी पूजा की जा सकेगी। वो स्थान होगा पुष्कर। इसी कारण आज भी भारत में कहीं और ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं मिलते, लेकिन राजस्थान के पुष्कर में उनका भव्य मंदिर स्थित है। यही एकमात्र स्थान है जहां ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। धन्यवाद।